हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और आज का हम लोग लेक्चर देखने वाले हैं ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन नाम सुन के क्या लग रहा है कि ये ऐसा प्रिपरेशन है, ऐसा डोजेस फॉर्म है जो क्या होता है लिक्विड स्टेट में होता है और हम लोग जो सो ओरली उसको इनटेक करते हैं। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन कि ये होता क्या है और फिर उसके बाद उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस प्रिपरेशन। तो सबसे पहला चीज हमारा क्या है कि लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होता क्या है। ठीक है, अ लिक्विड ओरल प्रिपरेशन इज अ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन क्या है? हमारा एक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है। ठीक है, लाइक अ सिरप और सस्पेंशन और सॉल्यूशन कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मतलब जो हमारा लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है वो हमारा क्या है, एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है। जो क्या क्या हो सकता है, मे बी मान लीजिए जो हमारा सिरप यूज करते हैं, एलेजर यूज करते हैं, सस्पेंशन यूज करते हैं, ठीक है, इमल्सन हो गया, कोई सॉल्यूशन हो गया, तो वो हमारा लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में आता है। अब उसके अंदर क्या होता है, वो क्या कंटेन करता है, तो कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। कोई भी दवाई जब हम लोग बनाते हैं, कोई भी डोजेस फॉर्म बनाते हैं, उसके अंदर जो है सो हम लोग कोई ना कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, एपीआई डालते हैं ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो हमारा प्रिपरेशन होगा, जो डोजेस फॉर्म होगा, उसके अंदर हम लोग आइदर वन या उससे ज्यादा जो है सो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई मिक्स करते हैं, ठीक है, डालते हैं। किसमें? तो इन अ सुइटेबल लिक्विड बेस। उसको हम लोग लिक्विड प्रिपरेशन बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा एपीआई होता है उसको एक सुइटेबल लिक्विड बेस में जो है सो हम लोग डिसॉल्व कर देते हैं या मिक्स कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर इजी सॉल्विंग। क्यों? इजीली जो है सो हम लोग उसको निगल सके, सॉल्व कर सके, और ऑफरिंग फास्टर एब्जॉर्प्शन एंड प्रिसाइज डोजिंग। इसलिए तो उसको जो है सो अच्छा जो है सो एब्जॉर्प्शन उसका फास्ट हो सके और जो उसको उसकी डोजिंग को जो है सो प्रिसाइज कर सके, इजिली जो है सो हम लोग उसको मेंटेन कर सके इस चीज के लिए। और क्या हमारा लो ओरल लिक्विड्स आर होमोजीनियस लिक्विड। जो हमारा ओरल लिक्विड प्रिपरेशन है हमारा, वो क्या होता है, हमारा एक होमोजीनियस लिक्विड होता है। ठीक है, होमोजीनियस लिक्विड प्रिपरेशन दैट आर प्रिपेयर्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा ओरल लिक्विड प्रिपरेशन है वो हमारा क्या होता है, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है सो प्रिपेयर किया जाता है। हम लोग उसको कैसे इनटेक करते हैं? बाय द ओरली रूट। ठीक है ना, ओरली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दे मे कंटेन वेरियस टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स। उसमें कुछ कुछ मतलब जो सो एजेंट्स हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज होता है, तो वो क्या हमारा है, बहुत तरह के, जो इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड क्लडिंग एजेंट। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, क्लडिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, इंग्रेडिएंट्स हो गया जो हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। जो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है या चाहे जो भी डोजेस फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। क्या क्या एडवांटेज होता है? तो दीज आर बेटर फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पेशेंट। जो हमारा लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है वो हमारा किसके लिए बेटर है? जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए हमारा इस तरह का जो प्रिपरेशन होता है वो सबसे सुटेबल होता है। क्यों? क्योंकि उनको निगलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टैबलेट निगलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जो बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं उनके लिए भी जो सो निगलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो उसके लिए क्या है, हम लोग लिक्विड प्रिपरेशन बनाते हैं। ठीक है, दीज आर प्लेटेबल या डिलीशियस। प्लेटेबल या डिलीशियस मतलब क्या, उसमें जो हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह डाल देते हैं, उससे क्या होता है, उसका फ्लेवर बन जाता है। जो एपीआई हमारा, जो टैबलेट जब हम लोग खाते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या थोड़ा कड़वा होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कोटिंग करते हैं, है ना, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग। तो वही सेम चीज़ है, जब हम लोग उसको लिक्विड प्रिपरेशन बना देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, स्वीटनिंग एजेंट वगैरह, फ्लेवरिंग एजेंट डाल देते हैं, उसको ऑरेंज फ्लेवर में बना देते हैं। बहुत बार देखते हैं ना, कोई भी सिरप जो ऑरेंज फ्लेवर में होता है या अदर बहुत सारे फ्लेवर्स उसमें यूज्ड होते हैं, उसको हम लोग डिलीशियस बना देते हैं। ये भी इसका एक एडवांटेज है ना।
दीज कैन एब्जॉर्ब मोर फास्टर देन सॉलिड ड्रग्स। जो हमारा लिक्विड प्रिपरेशन होता है वो एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म बहुत जल्दी जो है सो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको जो है सो टूटने में टाइम नहीं लगता है। जो हमारा टैबलेट होता है उसको डिसॉल्व होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, तभी वो जाके कहीं ना कहीं हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में बाइंड होगा या एब्जॉर्ब होगा, अपना इफेक्ट शो करेगा। लेकिन जो हमारा लिक्विड प्रिपरेशन है वो बहुत जल्दी जो है सो डिसइंटीग्रेट होता है, बहुत जल्दी जो है सो वो रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है और अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, सिंपल एंड कन्वीनियंट टू यूज। जो हमारा लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होता है वो क्या होता है? सिंपल होता है और बहुत ही कन्वीनियंट होता है यूज करने के लिए। उसमें जो है ज़्यादा कोई तामझाम की आवश्यकता नहीं होती है, सिंपल है। कहीं कोई भी ऐसा लिया, उसको सेक किया, यूज कर लिया। ठीक है, एडवर्स रिएक्शंस आर जनरली लेस। देखिए, जो हमारा ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, वैसे भी उसमें देखा जाता है कि उसमें जो एडवर्स इफेक्ट के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप आईवी से कोई ड्रग ले रहे हैं तो उसमें एडवर्स इफेक्ट का चांस ज़्यादा होता है, अगर थोड़ा सा भी खराबी हुआ तो। लेकिन जब हम लोग ओरली किसी भी डोज को लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो उसमें एडवर्स इफेक्ट का चांस बहुत कम होता है। बट जब हम लोग लिक्विड प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो उसमें और भी जो है सो बहुत कम हो जाता है उसमें एडवर्स रिएक्शंस के चांसेस। और उसके बाद क्या है? सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल। इसमें कोई भी जो है सो अदर हमको व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है दवाई को इनटेक करने के लिए। ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन जो पेशेंट होता है हमारा वो खुद से जो है सो ले सकता है। ठीक है, इट इज सेफ, चीप एंड इजी टू टेक। जो हमारा लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होता है वो सेफ होता है। क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि उसमें एडवर्स रिएक्शंस वगैरह का चांसेस कम होते हैं। चीप होता है, मतलब थोड़ा सस्ता हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, और क्या है हमारा? इजी टू टेक, उसको इनटेक करना भी जो है सो इजी होता है। तो ये सब इसका क्या है? एडवांटेजेस है। और क्या होता है एडवांटेज? कॉस्ट इफेक्टिव प्रिपरेशन। मतलब चीप है तो मतलब कहीं ना कहीं उसका कॉस्ट इफेक्टिव होगा, वो कम पैसे कम लागत में वो बन रहा है, तभी हम लोग जो है सो कम पैसे में जो है सो सप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये इसका क्या है? एडवांटेज है। चलिए, अब हर डोजेस फॉर्म जितना भी हम लोग जानते हैं उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है ना। तो एडवांटेज हम लोग देख लिए, अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। तो क्या क्या जो है सो इसका डिसएडवांटेज होता है? तो दीज आर बल्की एंड हेंस आर इनकन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। जो हमारा लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है? बल्की नेचर का होता है, और उसको जो है सो हम लोग इनकन्वीनियंट होता है उसका ट्रांसपोर्ट या स्टोर करना। कहीं पे भी रखने के लिए उसको जो है सो स्पेशल स्टोरेज कंडीशन चाहिए होता है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर मान लो जो हमारा लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होता है उसको कहीं ना कहीं हम लोग, अगर पहले कांच की बोतल में आती थी उसका टूटने का खतरा होता था। प्लास्टिक के बोतल्स में आता है तो वो अगर पचक गया, फट गया, टूट गया तो उससे क्या होगा? पूरा का पूरा हमारा जो सो पैकेजिंग जो सो खराब हो जाएगा, हो सकता है ना। तो उसके ट्रांसपोर्ट और उसके जो है सो स्टोर करने में हमको थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है, प्रॉब्लम होती है। ये किसका डिसएडवांटेज हो गया? और क्या होता है? दे आर मोर सस्पेक्टिबल टू केमिकल डिग्रेडेशन एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म। जो हमारा लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होता है, लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, वो जो है सो जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, जल्दी डिग्रेडेट हो जाता है। क्यों? तो अगर मान लीजिए हम कोई सिरप लिए, उसको खोले, यूज किए, फिर से उसको लॉक करके रख दिए, अगर वो अच्छे से लॉक नहीं हो पाया है तो कहीं ना कहीं जो माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन होता है उस लिक्विड प्रिपरेशन में हो जाता है ना। और वही जब हम लोग सॉलिड डोजेस फॉर्म की बात करते हैं तो जैसे एक टैबलेट है, हमने टैबलेट को निकाला, कंज्यूम किया, बात खत्म, है कि नहीं। तो उसमें जो है सो हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ कॉन्टामिनेशन की चांसेस बहुत कम होती हैं। तो ये हमारा एक इसका डिसएडवांटेज है कि बहुत जल्दी जो सो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो डिग्रेडेट हो जाता है। ठीक है, खराब हो जाता है। डोजेस फॉर्म सच एज सॉल्यूशन कैन easily be contaminated with microbial growth and required suitable preservative। अब उसके contamination से बचाने के लिए हम लोग को कहीं ना कहीं उसमें जो सो प्रिजर्वेटिव का यूज करना पड़ता है ना। तो उसके वजह से वो थोड़ा सा जो सो कॉस्ट, उसमें लागत बढ़ जाती है। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन या लिक्विड प्रिपरेशन को कॉन्टेमिनेशन से बचाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं? सुइटेबल प्रिजर्वेटिव जो है सो यूज करते हैं।
नॉट फॉर वोमिटिंग एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। जो लिक्विड प्रिपरेशंस होता है वो हम लोग किसी वैसे पेशेंट को नहीं दे सकते हैं जिसको वोमिटिंग हो रहा हो। अगर उसको वोमिटिंग हो रहा होगा, हम उसको लिक्विड प्रिपरेशन दिए और वो वोमिटिंग के साथ बाहर आ जाएगा, तो उसका क्या ही फायदा हुआ, है कि नहीं। और उसके बाद मान लीजिए जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, जिस होश में नहीं है, तो आप कैसे लिक्विड प्रिपरेशन उसको इनटेक करवाइएगा, ओरली नहीं करवा सकते ना। तो ये जो है सो इनके लिए सुटेबल नहीं होता है। और क्या होता है, लेस स्टेबल। अभी मैंने आपको बताया लिक्विड प्रिपरेशन लेस स्टेबल होते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है सो कॉन्टेमिनेट हो जाता है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाता है उसके अंदर। और शॉर्टर लाइफ देन अदर डोजेस फॉर्म। इनका जो है सो लाइफ टाइम, जो लाइफ साइकिल जो है सो छोटा होता है एज कंपेयर टू अदर डोजेस फॉर्म। ठीक है, क्यों वो आप लोग को पता है, क्योंकि उसका जो है सो स्टेबिलिटी कम होती है। हार्डर टू मेजर एक्यूरेसी। अब जो मान लीजिए जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, मेनली हमने अभी आपको क्या बताया था, जो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है वो हम लोग आइदर छोटे बच्चों के लिए या बड़े बुजुर्ग के लिए बनाते हैं, और ये सेल्फ मेडिकेशन इसमें पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लीजिए जो बुजुर्ग होते हैं उनको उसकी एक्यूरेसी मेजर करने में दिक्कत होता है ना, जब आप लिक्विड प्रिपरेशन दे रहे, कभी ज़्यादा गिर जाएगा, कभी कम गिर जाएगा, कभी ढक्कन से बाहर गिर जाएगा, हो सकता है ना ऐसा। तो उसमें जो है सो मेजर एक्यूरेसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि नहीं। चलिए अब उसके बाद अब हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज के बाद अब देख लेते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस प्रिपरेशन। कैसे हम लोग लिक्विड डोजेस प्रिपरेशन को क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा लिक्विड प्रिपरेशन होता है उसको हम लोग दो भाग में जो है सो क्लासिफाई करते हैं। पहला हमारा कौन सा है, मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन। मोनोफेजिक का मतलब क्या होता है, मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन इज हैविंग ओनली वन फेज। जो हमारा मोनो मतलब क्या, मोनो मीन्स एक, फेजिक मीन्स फेज। मोनोफेजिक, मोनो मीन्स एक, फेजिक मीन्स फेज, एक फेज। दीज आर दोज लिक्विड प्रिपरेशंस विच हैव ओनली वन फेज। इसमें क्या होगा, एक फेज ही कंटेन होता है। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म आर लिक्विड प्रिपरेशन। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो हमारा क्या है, लिक्विड प्रिपरेशन है ना, containing two or more components in one phase system। इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है उसमें एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो एपीआईज होते हैं या जो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो क्या होता है हमारा किसी एक फेज सिस्टम में कंटेन होता है। ठीक है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हमारा लिक्विड ही होगा। समझ गए ये चीज, मोनोफेजिक मतलब उसमें पूरा एक फेज होगा। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रू सॉल्यूशन। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन बोल के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। मतलब जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर दैट मीन्स कि उसमें उसको कैसे हम लोग बनाते हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो जो हमारा सॉल्यूट होता है, ठीक है, जो सॉल्यूट होता है वो हमारे सॉल्वेंट में, सुटेबल सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। जब हमारा सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो जो हमारा मिक्सचर होगा वो क्या होता है, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। समझ गए ये चीज। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन में मान लीजिए एक गिलास हमारा पूरा पानी है, ठीक है, इसके अंदर जो है सो हम लोग 5 ग्राम चीनी जो है सो इसमें डिसॉल्व कर दिए। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या है हमारा, पानी। पानी ज्यादा ना, 1 गिलास है वो पूरा, ठीक है, और जो हमारा चीनी है, ग्लूकोज है, वो हमारा क्या होता है, कम होता है, 5 ग्राम ही है। तो जो जिसकी अमाउंट किसी मिक्सचर में, और ये पूरा हमारा क्या है, मिक्सचर है कि नहीं। किसी मिक्सचर में जिसका अमाउंट, जिस कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा होगा वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, और वेयर एज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इज टर्म्ड एज सॉल्यूट।
किसी भी मिक्सचर में जिसकी अमाउंट कम होती है, इसमें क्या है, ग्लूकोज हमारा जो चीनी है हमारा, उसका अमाउंट क्या है, कम है, 5 ग्राम ही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्या कहलाता है, सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ गए ये चीज। चलिए फिर हमारा जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशंस होता है, इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स एज पर देयर यूज। जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन होता है उसको हम लोग यूज के आधार पे, जैसे हम लोग इनटेक करते हैं या जैसे यूज करते हैं उसके आधार पे हम लोग जो है उसको कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, 2 पार्ट्स में। कौन कौन सा, पहला हमारा है इंटरनल यूज, दूसरा हमारा है एक्सटर्नल यूज। इंटरनल यूज दैट मीन्स कि जिसको हम लोग इनटेक करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, है ना, वो कौन कौन से होते हैं, सॉल्यूशंस, सिरप, मिक्सचर, लिंटर्स और पेरेंटल प्रिपरेशन। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इंटरनल यूज मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन। ठीक है, और इसी में जब ओरल बोलेंगे तो वो सॉल्यूशन, सिरप और मिक्सचर ये हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग उससे ओरल शब्द को हटा देंगे तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, मोनोफेजिक लिक्विड इंटरनल यूज प्रिपरेशन। ठीक है, अब वही जब हम लोग एक्सटर्नल यूज पे बात करेंगे, एक्सटर्नल यूज हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, गार्गल्स, माउथ वॉश, नेजल ड्रॉप या ईयर ड्रॉप्स, ये हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल, जिसको हम लोग जो है सो अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन में इनटेक नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ गए, इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज क्या होता है, हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का ये पार्ट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन है। चलिए सेकेंड हमारा जो टाइप है लिक्विड प्रिपरेशंस का, वो क्या है हमारा, बायफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन। मोनोफेजिक दैट मीन्स कि मोनो मीन्स एक, फेजिक मीन्स फेज, मोनोफेजिक में जिसमें एक फेज होगा, बायफेजिक, बाय मीन्स क्या होता है, 2। जब भी आप बाय शब्द कहीं भी सुनेंगे दैट मीन्स क्या, 2, और फेजिक मीन्स फेज। ठीक है, जिसमें 2 फेज होगा, कैसा, लिक्विड प्रिपरेशन। वैसे लिक्विड प्रिपरेशंस जिसमें 2 फेज होगा वो हमारा बायफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन होता है। बायफेजिक लिक्विड प्रिपरेशंस आर दोज लिक्विड प्रिपरेशन विच कंटेन्स 2 phases। ठीक है, बायफेजिक लिक्विड प्रिपरेशंस इज हैविंग 2 phase। इसमें क्या होता है, 2 फेज होता है। अब बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कंटेन्स 2 इमिसिबल फेज। जो हमारा बायफेजिक 2 फेज कैसे बनेगा, उसमें कहीं ना कहीं 2 ऐसे कंपोनेंट्स होने चाहिए जो आपस में मिसिबल नहीं होगा, जो आपस में इमिसिबल होगा। ठीक है, जैसे लाइक अ लिक्विड डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड, कोई लिक्विड जो है सो अनदर लिक्विड में डिसॉल्व होगा जो आपस में इमिसिबल होगा, जैसे वाटर और ऑयल। ठीक है, या और अ सॉलिड इन लिक्विड, कोई ऐसा सॉलिड जो लिक्विड में डिसॉल्व होगा, मतलब डिस्पर्स्ड होगा बस। ठीक है, एंड रिक्वायर्स सेकिंग बिफोर यूज, यूज करने से पहले हम लोग उसको सेक करके फिर यूज करते हैं। ठीक है, विथ सस्पेंशन, अगर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड जो है सो लिक्विड में डिस्पर्स्ड होता है। एग्जाम्पल क्या, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और अगर इमल्सन की बात करें इसमें क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड। एग्जाम्पल क्या, कोड लिवर ऑयल। ठीक है, अब जो हमारा बायफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन होता है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट में। ठीक है, कौन कौन सा, पहला है हमारा सस्पेंशन, दूसरा है इमल्सन। सस्पेंशन क्या होता है, अ सस्पेंशन कंटेन्स लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन अ फ्लूइड। जो हमारा लार्ज सॉलिड पार्टिकल जो होता है हमारा, वो किसी लिक्विड में डिस्पर्स्ड होता है। लिक्विड और गैस में, जो हमारा फ्लूइड होता है वो लिक्विड या गैस में जो है सो डिसॉल्व होता है, डिस्पर्स्ड होता है। दैट डोंट डिसॉल्व, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है वो किसी लिक्विड या गैस में डिसॉल्व होता है, लेकिन डिस्पर्स्ड होता है, जो कि उसमें जो है सो डिसॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, समझ गए ये चीज। कोई भी सॉलिड पार्टिकल किसी भी लिक्विड या गैस में डिस्पर्स्ड होता है, मतलब फैला हुआ होता है, उसका पार्टिकल उसमें क्या होता है, फैला हुआ होता है, लेकिन वो जो है सो उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाता है। ये हमारा क्या हो गया, सस्पेंशन।
ठीक है। सेम जब हम लोग इमल्सन की बात करेंगे उसमें क्या होता है, एन इमल्सन इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स दैट डू नॉट नॉर्मली मिक्स। इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक लिक्विड्स हम लोग आपस में मिलाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं जो आपस में जो है सो मिक्स नहीं हो पाता है। और सस्पेंशन को हम लोग स्टेबल बनाने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट यूज करते हैं। सेम उसी तरह से इमल्सन को स्टेबल बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए, फॉर्मुलेशन बनाने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। अब जो ये जो दो लिक्विड या दो से ज्यादा लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हुआ है वो क्या होता है, हमारा इमिसिबल होता है। ठीक है, लाइक ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ये चीज समझ गए हमारा इमल्सन और सस्पेंशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।